गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। दुनिया के इतिहास में अफगानिस्तान का महत्व उस दरवाजे की तरह रहा जिसे पार किए बिना हर किसी की विजय अधूरी रह जाती। सिकंदर, चंगेज खान, तैमूर लंग, बाबर सब यहीं से गुजरे क्योंकि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का गेट था अफगानिस्तान। यहां से होकर भले एक से एक खूंखार लड़ाके गुजरे, लेकिन अफगानिस्तान को गुलाम कभी कोई नहीं बना पाया। यहां तक कि तालिबान राज पार्ट 2 की सच्चाई भी अभी तक यही। हो गई इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान की स्थापना, विधिवत ऐलान हो गया तालिबानी हुकूमत का। लेकिन इस बार जो तालिबानी लौटे हैं वो 90 के दशक से कुछ अलग मान्यताओं का फरेब लेकर आए। ऊपर ऊपर देखने से लगता है कि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है, लेकिन अंदर अंदर कहानी में अभी कई पेच बाकी है। तालिबानी राज में नाम और निजाम भले बदल गया, लेकिन पुराने अफगानिस्तान की कबीलाई स्वतंत्रता के लिए लड़ने की फितरत शायद ही बदलेगी। 102 साल पहले आजाद होने के बावजूद अफगानिस्तान में स्थानीय पहचान कायम रखने की जंग हमेशा जारी रही। अफगानिस्तान में कुल 42% पख्तून हैं, 27% ताजिक, 9% हजारा, 8% उज़्बेक और 14% अन्य कबीलाई जनजातियां। तालिबान एक देश की तरह अफगानिस्तान को ट्रीट करते हुए एक शरिया कानून लागू करना चाहता है, लेकिन असल में अफगानिस्तान इन कबीलों का एक समूह समझ लीजिए। तालिबान को इन कबीलों के क्षेत्रीय नेताओं को साधना आसान नहीं होगा और ऐसा न होने पर सत्ता की लड़ाई जारी रहेगी। अगर अफगानिस्तान का इतिहास देखो तो वहाँ के जो मिलिशिया लीडर्स हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, वो बहुत ही अहम है। उनके अपने अपने आर्मीज हैं, अपने अपने ट्राइब्स हैं और वो अपने लीडर्स के अनुसार ही काम करते हैं। और अगर तालिबान इन लीडर्स को अपने साथ नहीं मिला सका तो वास्तव में तालिबान को अफगानिस्तान के ऊपर रूल करना एक किस्म से बहुत ही मुश्किल होगा। इस समय तमाम कोशिशों के बावजूद तालिबान को अभी तक सक्सेस नहीं मिली उनको अपने साथ मिलाने के लिए। वो कह रहे हैं हम इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, लेकिन वो सरकार जो है उसमें केवल और केवल तालिबानी होंगे, दूसरों को नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में अफगानिस्तान को गवर्न कर सकेगी तालिबान, आइदर नाउ और इन द डिस्टेंट फ्यूचर। हम आपको दिखाते हैं वो 10 बड़े चेहरे जिन्हें संभाल पाना तालिबान सरकार के लिए हमेशा मुश्किल भरा रहेगा। ताजिक समुदाय से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद अता नूर सोवियत संघ के साथ अफगान मुजाहिदों की लड़ाई के समय से सक्रिय है। ये तालिबान के विरोधी है, लेकिन मॉस्को में हुई अफगान तालिबान बात का हिस्सा थे। भारत के दोस्त हैं, लेकिन बेटा पाकिस्तान में सक्रिय है। नूर का दबदबा बल्ख और उत्तरी अफगानिस्तान में है, जो हमेशा तालिबान के लिए चुनौती रहा। उज़्बेक नेता दोस्तम अफगानिस्तान के नायक अहमद शाह मसूद के सबसे करीबी साथी रहे। तालिबान और पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, रूस और भारत के लिए दोस्त हैं। अफगानिस्तान के जोजियान, फरियाब, समंगन, कुछ हिस्से बल्ख और उत्तरी अफगानिस्तान में दबदबा, जहां तालिबान को पसंद नहीं किया जाता। ताजिक समुदाय से आने वाले इस्माइल खान 9/11 के हमले के बाद तालिबान के खिलाफ लड़े। हामिद करजई सरकार में मंत्री रहे, तालिबान के सामने सरेंडर करना पड़ा। फिलहाल काबुल में है। भारत, ईरान और रूस समर्थित नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा रह चुके हैं। भारत के अच्छे दोस्त हैं। हेरात और दक्षिणी अफगानिस्तान में इनका बड़ा असर है, जिसे तालिबान नजरअंदाज नहीं कर सकता। पश्तून समुदाय से आने वाले अब्दुल राब सैयाफ लादेन के करीबी थे और तालिबान के दुश्मन नंबर 1, हार्डलाइनर जिहादी के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल काबुल में है, पाकिस्तान का करीबी है, लेकिन 2020 में भारत आना हुआ और कई मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करके लौटा। पगमान घाटी और दक्षिणी अफगानिस्तान में अच्छा रसूख है। पश्तून नेता गुल आगा शेरजई 2005 से 2013 तक नंगनहार के गवर्नर रह चुके हैं। तालिबान का स्वागत किया था, हालांकि अमेरिका से भी अच्छे समीकरण। पूर्वी अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों पर अच्छी पकड़ है। पश्तून नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार की पहचान अफगानिस्तान के सबसे पुराने जिहादियों के तौर पर की जाती है। 1996 से 1997 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान के करीबी,
लेकिन तालिबान के इस दौर में जिहादियों को संघर्ष के लिए तैयार करने की क्षमता रखते हैं। बदख्शां और दक्षिणी अफगानिस्तान में अच्छा असर। ताजिक नेता अहमद मसूद तालिबान के धुर विरोधी अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व करते हैं और पंजशीर में तालिबान के सामने एकमात्र चुनौती बनकर डटे। पंजशीर घाटी के हीरो हैं और पूर्वी अफगानिस्तान में गहरी पैठ रखते हैं। They have entered the Shotul district of Panjshir province. This is absolutely lie. They have approached Shotul last night, but they have been pushed back and they have suffered lots of casualties. शिया हजारा समुदाय के बड़े नेता हैं अब्दुल गनी अलीपुर। तालिबान विरोधी हिज़्ब वहादत ग्रुप के लीडर हैं। ये ग्रुप 2014 में बनाया गया था। तालिबान के साथ संघर्ष नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि अपने 10,000 लड़ाकों को हथियारों के साथ लेकर पंजशीर पहुंच गए हैं और तालिबान विरोधी मोर्चे का हिस्सा हैं। बेसाड पूर्वी अफगानिस्तान में इनका दबदबा है। मोहम्मद यूनुस कानूनी ताजिक नेता हैं और पश्तून समुदाय में शादी की है, लिहाजा दोनों समुदायों के बीच असर है। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति थे, अभी इस्लामाबाद में हैं। पंजशीर और उत्तरी अफगानिस्तान में अच्छी पकड़ है। करीम खलीली हजारा समुदाय के नेता हैं, अफगानिस्तान के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ईरान के करीबी थे और तालिबान के धुर विरोधी। वरदात गजनी के अलावा मध्य और दक्षिणी अफगानिस्तान में अच्छी पकड़ है।